झारखंड की राजनीति में इन दिनों काफ़ी बावेला मचा हुआ है। इसका एक कारण है कि कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के यहाँ से 300 से 500 करोड़ रुपए की बरामदगी, यह बरामदगी आयकर विभाग की तरफ से की गई है और नोटों की जो गिनती है वो पिछले 4 दिनों से जारी है। धीरज साहू के यहाँ से बरामद नकदी को लेकर देश भर में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। भाजपा को कांग्रेस के खिलाफ आग उगलने का एक मौका मिल गया है। खुद प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री, केंद्रीय कपड़ा मंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता कांग्रेस पर बरस रहे हैं और यहाँ तक कह रहे हैं कि धीरज साहू कांग्रेस आलाकमान के एटीएम थे जो चुनावों में तथा अन्य दिनों में फंडिंग किया करते थे। तो धीरज साहू के बारे में जो चर्चा हो रही है, तो धीरज साहू तीसरी बार राज्यसभा के सांसद बने हैं, वह भी झारखंड से। इन्होंने 2018 के राज्यसभा चुनाव के दौरान जो एफिडेविट चुनाव आयोग को दिया था, उसमें कहा था कि इनके पास कुल 34 से 36 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति है और 2.5 करोड़ रुपए का देनदारी है, यानी कर्जा इनके ऊपर है। अब यह सवाल उठता है कि 500 करोड़ रुपए के आसपास जो आयकर विभाग ने इनके ओडिशा, झारखंड के कई ठिकानों से बरामद किए हैं, वह कई सवाल उठा रहा है। यह कहा जा रहा है कि धीरज साहू के बौद्ध डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड की इकाइयों से लगभग ये राशि बरामद की गई है। यहाँ तक कि राजधानी रांची के सुशीला निकेतन, जहाँ पे धीरज साहू रहते हैं, और लोहरदगा जहाँ इनका पैतृक आवास है, वहाँ भी छापेमारी की गई थी और रांची और लोहरदगा में आयकर विभाग की छापेमारी समाप्त हो गई है। यहाँ से रांची और लोहरदगा से आयकर विभाग की टीम 6-7 बैग लेकर निकली है। अभी तक इनके 8 लॉकरों से गिनती नहीं शुरू की जा सकी है। इनके यहाँ से मिले बेहिसाब पैसे की गिनती के लिए आयकर विभाग की हैदराबाद और भुवनेश्वर इकाई ने कई जगहों से मशीनें मंगाई हैं जो नोटों के गिनने के काम कर रही है। अभी तक आधिकारिक रूप से आयकर विभाग का कोई बयान नहीं आया है। हाँ, यह तस्वीर आई है कि आयकर विभाग ने छापेमारी की है और आईटी रेड से संबंधित एक तस्वीर जारी की गई है। अब आपको बताएं कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने ही अपने सांसद की मुखालफत करना छोड़ दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने एक पोस्ट पर कहा है कि कांग्रेस पार्टी का धीरज साहू से कोई लेना देना नहीं है, उनके कारोबार से कोई मतलब नहीं है। वहीं कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे, जो आज यानी रविवार को रांची पहुंचे हैं, उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी को धीरज साहू के आयकर रेट से कोई संबंध नहीं है, कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। पर कल जिस तरह से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने टिप्पणी की थी कि प्रधानमंत्री एक अखबार के कतरन को पोस्ट कर आईटी विभाग के कारनामे को आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह गरीबों का पैसा लूटने वालों को वो नहीं बख्शेंगे। उधर झारखंड के एक मंत्री यानी वित्त वाणिज्य कर मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि भाजपा कांग्रेस को ही निशाने पर रख रही है और आयकर और सीबीआई के जो छापे पड़ रहे हैं, ईडी के जो छापे पड़ रहे हैं, वो कांग्रेसी नेताओं पर पड़ रहे हैं। तो ये तमाम बिंदु और प्रश्न अब आयकर विभाग के छापे के बाद उठने लगे हैं। भाजपा नेता कई जगहों पर धीरज साहू का पुतला फूंक रहे हैं और कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। ऐसा सिर्फ यह जुमलेबाजी चल रही है। अब जब तक आयकर विभाग का आधिकारिक बयान नहीं आता तब तक कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से देश भर में यह दिखाया गया कि कैसे नोटों की गड्डियाँ, नोटों से भरी अलमीरा, नोटों से भरे बैग मिले हैं, उससे अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव में यह एक मुद्दा अवश्य बनेगा जिसको कांग्रेस पार्टी को हर जगह पर जवाब देना होगा और इतनी बड़ी बरामदगी को भाजपा इनकैश जरूर कराएगी। अब तक जो भी नतीजे सामने आए हैं, धीरज साहू का कोई
इस पर स्पष्ट बयान नहीं आया है। बताया जा रहा है कि वह राजस्थान में हैं। राजस्थान से ही लौटने के बाद वे स्पष्ट करेंगे कि यह पैसा कैसे उन तक पहुंचा। अब यह भी बताया जा रहा है कि सांसद धीरज साहू के फर्म के मैनेजर के यहाँ से 1 अरब रुपये मिला है। यह बहुत बड़ी बात है। आयकर विभाग की यह सबसे बड़ी जब्ती देश भर में बताई जा रही है। इससे पहले आयकर विभाग ने पूर्व में राज्यसभा चुनाव के दौरान एक उद्योगपति RK अग्रवाल की गाड़ियों से 6 करोड़ रुपए के आसपास बरामद किए थे। उससे संबंधित मुकदमा अब भी चल रहा है। उसमें झामुमो के एक वरिष्ठ नेता पर भी कार्रवाई जारी है। अब आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि झारखंड में जो कांग्रेस और झामुमो गठबंधन की सरकार है उस पर इस छापे का क्या असर पड़ेगा। नमस्कार, जोहार।